हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम जानेंगे एक शॉर्ट समरी चैप्टर नंबर 8 जो कि क्लास 7th का है, आ होम इज़ टू अवर ब्रेव शोल्जर्स। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले अगर किसी ने एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर को तो यूट्यूब पर वो मैं ही थी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया मेरे पढ़ाने के तरीके को, तो थैंक यू सो मच फॉर इट। तो इसमें बताएंगे इस स्टोरी के बारे में। मैं इसे एक स्टोरी की तरह बताना चाहूँगी आपको कि समझ में आ जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर में हुआ क्या था। ये जो चैप्टर है इसमें दो फ्रेंड्स हैं आपस में, सौम्या और आनंदा, जो कि बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से लेटर के थ्रू। तो उस लेटर में क्या है, पहला पार्ट जो है उसमें सौम्या लेटर लिखती है आनंदा के लिए और उस लेटर में वो बताती है आनंदा को अपनी रिसेंट एजुकेशनल ट्रिप के बारे में कि अभी जो हाल फिलहाल में उसकी ट्रिप थी वो कैसी रही और कहाँ की थी। और ये स्कूल की तरफ से ट्रिप थी, एजुकेशनल ट्रिप थी ये। तो ये ट्रिप थी न्यू दिल्ली के लिए और इसमें जो फोकस किया गया है ये है नेशनल वॉर मेमोरियल पर। उसने लेटर को लिखना शुरू किया है रिकॉल करके, अपनी मेमोरी को याद करके, जो कि उसने जाना और सीखा था उस जगह पर। कहाँ पर? दिल्ली में, नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो वहाँ पर उसने बताया कि किस तरीके से जो बहुत सारे जवान, हमारे जो महान सोल्जर्स रहे हैं, वो उन्होंने अपनी जान दी देश के लिए, लड़ते लड़ते अपना सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया। तो उनकी याद में बना है नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये एक बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। सौम्या ने अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस किया है लेटर के थ्रू और उन लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुलनेस शो की है जिन्होंने देश के लिए जान दी। तो इस ट्रिप में सौम्या और उसकी जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने बहुत सारी नई नई जगहों को देखा जो कि हिस्टोरिकल थी और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस था जिनका। तो उसने लेकिन वो पर्टिकुलरली जो बात करना चाहती है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट का टॉपिक जो है उसका वो है नेशनल वॉर मेमोरियल। तो वो बताती है कि इसका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था और फरवरी 2019 में ये कंप्लीट हो गया था। ये इंडिया गेट के पास में बना हुआ है और ये कम से कम 40 एकड़ एरिया जो है कवर करता है। ये ट्रिब्यूट है, यानी श्रद्धांजलि है उन भारतीय जवानों के लिए जिन्होंने अपना जीवन वॉर में हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। सौम्या अब इस लेटर में आगे डिटेल में जाती है नेशनल वॉर मेमोरियल के। तो उसने बताया है कि यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं उनको टैबलेट बोला गया है और उन टैबलेट्स पे गोल्डन वर्ड्स में उन सोल्जर्स के नाम हैं जिन्होंने अपनी जान दी देश की खातिर। तो इसमें कुछ युद्ध जो हुए थे उनकी भी बात की गई है, जैसे कि 1947 का वॉर, 1962 का इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, इंडो पाक वॉर 1965 और 1971 का, एंड 1999 का कारगिल वॉर जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो इसके बाद उसने हाईलाइट की है इम्पोर्टेंस इस मॉन्यूमेंट की, नेशनल वॉर मेमोरियल की, कि किस तरीके से जो कॉस्ट है फ्रीडम की उसे आप भूल नहीं सकते। हम जो आज़ाद हैं, आज घूम रहे हैं और निडर हैं, इसके पीछे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत बहादुरी से जो है जवान आगे आए हैं देश की सुरक्षा के लिए, तभी आज हम जीवित हैं। इसके बाद इस लेटर में बताया गया है कि जो अवार्ड इन महान सोल्जर्स को मिलते हैं इनकी सेक्रीफाइस के लिए, तो वो हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। सौम्या ने स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कुछ जो सोल्जर्स थे उनके, जैसे कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का, इनका साइटेशन दिया है और अपना जो है इनके प्रति जो है ग्रेटिट्यूड दिखाया है कि किस प्रकार से इन्होंने बहादुरी से अपनी जान दी। मैं बताना चाहूँगी कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का, इसके अलावा पद्मपाणि आचार्य, इनकी साइटेशंस को पढ़ाकर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप अगर स्पेसिफिकली देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस लेटर में उसने आगे डिस्कस किया है मेजर पद्मपाणि आचार्य को कि किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी रही थी एक वॉर को जीतने की, और इसके बाद उन्होंने
सबसे लास्ट में सौम्या ने रिगार्ड्स भेजे हैं आनंद की फैमिली के लिए। तो ओवरऑल ये चैप्टर जो है ये रिवॉल्व करता है एक हार्ट टचिंग जो एहसास था, जो फीलिंग थी, जो सौम्या को फील हुई उस एजुकेशनल ट्रिप में। उसने आगे बताया कि वो आगे स्कूल में जाके जो प्रेयर में इस चीज़ का प्रेजेंटेशन देना पसंद करेगी ताकि सभी बच्चों को इसकी जानकारी मिले, और टीचर्स भी इस बारे में काफ़ी बातचीत करना पसंद करेंगे स्कूल में। और उसने काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल भी इसमें शेयर की है। तो इस तरीके से ये चैप्टर है। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में आनंदा जो है उसने भी एक रिप्लाई दिया है लेटर का, और उसमें उसने खुशी जताई है कि ये सब चीज़ें उसे जानने को मिली लेटर के थ्रू। बिना एजुकेशनल ट्रिप के भी उसने बहुत कुछ जान लिया सौम्या के थ्रू। तो इस तरीके से आनंदा इस चीज़ का रिस्पॉन्स करती है। और आगे उसने एक छोटी सी कविता हिंदी की ली है, पुष्प की अभिलाषा जिसका नाम है। इस तरीके से उसने भी अपना ग्रेटिट्यूड दिखाया है उन अमर जवानों के लिए। तो यही इस चैप्टर में है। आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल पर लिंक्स दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर।